गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज काव्य खंड का पाठ 3 सवैये पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। रसखान जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण पर इतने मुग्ध थे कि वो हमेशा जो भी काव्य रचना करते थे श्री कृष्ण से ही संबंधित होती थी। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास ने उनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। और उनकी मुख्यतः 2 रचना ही सामने आती हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार है, यानी कि समर्पण। श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, उनकी जन्मभूमि के प्रति समर्पण। रसखान जी जो हैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतने मस्त थे, इतने मुग्ध थे कि उन्हें रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति आस्था प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इसमें कवि श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म प्राप्त होता है, यदि मुझे अगला जन्म प्राप्त होता है और मनुष्य रूप में प्राप्त होता है, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। और यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मेरी यह इच्छा पूरी हो कि मैं नंद बाबा की गौओं के बीच में हमेशा चरता रहूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर हो, जहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। भावार्थ यह है कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहते। कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म प्राप्त होना है, चाहे किसी भी रूप में प्राप्त हो, पशु, पक्षी, मनुष्य, पत्थर, किसी भी रूप में यदि मुझे अगला जन्म प्राप्त होता है, तो मैं हमेशा ही श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना
चाहता हूँ। इसके बाद अगले पहरे में कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें अब कवि श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए, जो श्री कृष्ण जब गायें चराने जाया करते थे, उस समय जब वो अपने कंधे पर काला कंबल रखते थे या वो लाठी जो लेकर हाथ में जाते थे, अगर मुझे कहीं से वह मिल जाए, कहीं से वही लाठी और वही कंबल मिल जाए, तो मैं उनके बदले में तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा। यानी कि श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाई गई लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य सुख त्यागने को तैयार हूँ। और मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी भुला सकता हूँ। अगर मुझे जीवन मिले और नंद बाबा की गौओं को चराने का मौका मिले, तो उसके बदले में मैं आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी भुला सकता हूँ। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊँगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी क्रील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महलों को न्यौछावर कर दूं। यानी कि वनों, बागों, तालाबों और कंटीली झाड़ियों को निहारने के लिए भी मैं अपने करोड़ों महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ। भावार्थ है कि रसखान जी ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों का त्याग करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी रूप में मुझे श्री कृष्ण की कंबल, लाठी या वहाँ गायें के बीच में चरने का मौका मिले और वहाँ के बागों, तालाबों को निहारने का मौका मिले, तो उसके लिए मैं अपने जीवन के सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मुझे सिर्फ उस भगवान के परम सुख को प्राप्त करना है, उसकी भक्ति को प्राप्त करना है। इसके लिए मैं अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग कर सकता हूँ। क्योंकि यदि इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह उसी ज्ञान के सहारे अपने सभी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है और मनुष्य हमेशा अपने अच्छे कर्मों द्वारा ही ऊपर उठता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लुकटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरोंगी, भाव तो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरा ना धरूंगी। इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल और निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है। गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। वो श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं और गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग करने को भी तैयार हो जाती है। स्वांग मैंने होता है किसी की नकल करना या उसके जैसा रूप धर लेना।
रसखान जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि मैं जो है श्री कृष्ण के लिए सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण करूँगी, यानी कि मैं श्री कृष्ण के लिए उनके सिर पर लगा हुआ मोर का पंख भी अपने सिर पर धारण कर लूँगी। और श्री कृष्ण जो अपने गले में फूलों की माला पहनते हैं, उस माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। और श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर वन की ओर गायें चराने जाते हैं, ग्वालों के साथ घूमते हैं, मैं सब कर लूँगी। मैं पीले वस्त्र भी पहन लूँगी, मैं लाठी भी ले लूँगी हाथ में, कंबल भी ओढ़ लूँगी और ग्वालों के साथ घूमा भी करूँगी। लेकिन फिर सखियाँ आपस में बातें करती हैं और कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण मुझे अति प्रिय हैं, यानी कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं उनके लिए सब प्रकार का स्वांग कर लूँगी, सब प्रकार के रूप धर लूँगी। लेकिन श्री कृष्ण ने जो अपने होठों पर मुरली लगाई हुई है, जो वो मुरली बजाते हैं, जिस मुरली को वो अपने होठों से लगाते हैं, उस मुरली को मैं कभी भी नहीं लूँगी, कभी भी अपने हाथ में नहीं लूँगी, ना ही अपने होठों से लगाऊँगी। क्योंकि वो जो मुरली है मुझे अपनी सौतन प्रतीत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरी सौतन है, क्योंकि हर समय श्री कृष्ण के होठों से लगी रहती है, इसलिए वह मुझे अपनी सौतन प्रतीत होती है। मैं जो है श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये जो मुरली है, बांसुरी है, वह मेरी दुश्मन है और इसलिए इसे मैं अपने होठों से कभी भी नहीं लगा सकती। इसके बाद रसखान जी कहते हैं, काननि दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गो धन गेहे तै गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी, कालही कऊ कितनो समुझै है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जाहे न जाहे न जाहे। बच्चों, इसमें शब्द आया है टेरी। टेरी मैंने होता है पुकारना। जब हम किसी को लगातार पुकारते हैं तो उसको टेरी कहा गया है। यहाँ पर अटा, अटा मैंने अटारिका, यानी कि कोई ऊंची जगह, ऊंचा स्थान। मंद मैंने धीमी, सिगरे मैंने सारे, काननी मैंने कान और वा मैंने उस। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हम विवश हो जाती हैं श्री कृष्ण की भक्ति के आगे, उनकी मुरली के आगे, उनकी मुस्कान के आगे हम विवश हो जाती हैं। और गोपियाँ जो हैं जब विवश हो जाती हैं उनकी मुरली की धुन के आगे, तो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए गोपियाँ जब श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन को सुनती हैं तो वो विवश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि यदि हम इस धुन को सुने ही ना, जब वे मुरली बजाएं तो हम अपने कानों को अंगुली से बंद कर लें, तो यह मधुर तान हमें कहाँ सुनाई देगी। और जब सुनाई नहीं देगी तो हम उसके जादुई प्रभाव से भी बच जाएंगे, यानी कि मुरली का जो जादुई प्रभाव है वो हम पर नहीं पड़ेगा। फिर चाहे श्री कृष्ण किसी अट्टालिका पर चढ़कर मोहनी तान बजाएं, चाहे कोई गोधन लोकगीत गाते रहें, उसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हे ब्रज के लोगों,
गोपी कहती है कि हे ब्रज के लोगों, मैं पुकार पुकार कर कहती हूँ कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मीठी तान सुनाते हैं, तो मैं विवश हो जाती हूँ। उनके प्रेम के प्रति मैं पागल हो जाती हूँ और मैं विवश हो जाती हूँ। उनको पाने के लिए उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हूँ और खींची चली जाती हूँ। फिर मुझे चाहे कोई लाख भी समझाए, मैं समझ नहीं पाती और मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पाती। हे माँ, उनकी जो मुख की मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाती। मतलब वो जब मंद मंद मुस्काते हैं, मैं उनकी मुस्कान पर इतनी फ़िदा हो जाती हूँ और उनकी तरफ आकर्षित होकर अपने आप को विवश पाती हूँ, संभाल नहीं पाती मैं अपने आप को। तो गोपियाँ जो हैं इस काव्य में अपने आप को श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर खो चुकी हैं, अपने आप को खो चुकी हैं। अब उनका हृदय जो है उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो अपना हृदय श्री कृष्ण को दे चुकी हैं और उनके प्रेम में इतनी विवश हैं कि वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।